हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम जो 28 अगस्त को होने वाला है उसका हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल क्या है। तो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है सिकंदराबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है पणजी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन ए है कोशिकाएं, ऑप्शन बी धमनियां, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी सिराए। तो जो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है वो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्ली। जो बिल्ली जो है यह परिसंचरण प्रणाली का जो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी है होर्मुज जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी है पाक जल संधि। जल डमरू मध्य को जल संधि कहा जाता है। आप लोग नोट में करके लिख लीजिएगा, सहज होगी और आसानी होगी। तो जो सी नंबर ऑप्शन है पाक जल संधि, या ऑप्शन नंबर डी है बोरिंग जल संधि। जो है भारत और श्रीलंका का जो है वो अलग करती है, वो पाक जल संधि जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पाक जल संधि। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात गायिका है? आपका ऑप्शन ए है शुभा मुद्गल, ऑप्शन बी है पूर्णिमा शर्मा, ऑप्शन सी है नैना देवी, या ऑप्शन डी है रीता गांगुली। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो प्रख्यात गायिका है वो शुभा मुद्गल है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा शुभा मुद्गल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को लगाते चलिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है? यानी कि खरीफ फसल जो होती है वो किस मौसम में बोई जाती है? आपका ऑप्शन ए है शीत, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है वसंत, या ऑप्शन डी है ग्रीष्म। जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल धान को कहा जाता है जो वर्षा के समय में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खरीफ फसल। रबी फसल जो है वो शीत के महीने में बोई जाती है। आपका जो नोट में करके लिख लीजिएगा, जो है रबी फसल यानी कि गेहूँ जो है आपका शीत समय यानी कि ठंडी के समय में बोई जाती है, और ये नवंबर से अक्टूबर तक में बोई जाती है रबी फसल। और जो वर्षा के समय में जो है खरीफ फसल यानी कि धान को बोया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित कौन है? आपका ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है नील उत्पादन, ऑप्शन सी है जूट उत्पादन, ऑप्शन डी है मत्स्य उत्पादन। जो नीली क्रांति से संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन के संबंध में जो नीली क्रांति चलाई गई थी, आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही उत्तर हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है BHU, उसको जो है स्थापना किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है सर सैयद मोहम्मद ने, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो स्थापना किया था उसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? एजी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, एजी जो है चांदी को कहा जाता है, इसका शॉर्ट नेम यानी कि केमिस्ट्री में इसको शॉर्ट में एजी कहा जाता है। तो जो है एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर
किस रूप में जाना जाता है, यानी कि बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में उसको किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी निकल। जो एजी को जो है एक चांदी के रूप में जाना जाता है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। चांदी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है प्रकोष्ठिका, ऑप्शन बी है कुहनी की हड्डी, ऑप्शन सी है कलाई की हड्डी या ऑप्शन डी है कान की हड्डी। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है कान की हड्डी और उसका नाम जो है स्टेपिज है, स्टेपिज। आप लोग नोट में करके लिख लीजिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी होती है और उसका जो नाम है हड्डी का उसका नाम है स्टेपिज। और एक और बात नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। आप लोग इसको भी नोट में करके लिख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कान की हड्डी, जिसका नाम है स्टेपिज। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी स्थित है? आपका ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है हिमाद्री, ऑप्शन सी है अरावली की पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी है कैमूर की पहाड़ियाँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, त्वेषा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है। त्वेषा मलिक जो है वो कौन सी भारतीय प्लेयर है, यानी कि किस खेल से आती है वो? ऑप्शन नंबर आपका ए है गोल्फ, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी शतरंज या ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। जो त्वेषा मलिक जो है वो गोल्फ से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ। आप लोग नोट पॉइंट में करके लिखते रहिएगा अपने कॉपी पेन से लेकर नोट। जो आपका जो त्वेषा मलिक जो है गोल्फ से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में स्थित है? मेटूर बांध जो है किस नदी पर निर्मित किया गया है और वो भारत के किस राज्य में है? आपका ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटक में है, ऑप्शन सी काली नदी जो कर्नाटक में है, ऑप्शन डी कावेरी नदी जो तमिलनाडु में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटक में है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी, और वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मेटूर बांध जो है तुंगभद्रा नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? यानी कि वो कौन सा जंतु है जो अपनी त्वचा यानी कि अपनी त्वचा से सांस लेता है यानी कि शोषण करता है? इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मोर, ऑप्शन बी है मेंढक, ऑप्शन सी खरगोश या ऑप्शन डी हिरन। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेंढक। मेंढक जो है त्वचा से सांस लेता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, होजोनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजोनकल जो जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल है वो किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। जो हेजोनकल जो जलप्रपात है वो तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है पोटेशियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है सिल्वर, डी है आयरन। जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। सबसे अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1948 या ऑप्शन डी है 1956।
जो भारतीय जीवन बीमा जो है संसद द्वारा जो है वो 1956 में जो है पारित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है, यानी कि पॉली एटॉमिक है। आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है सल्फर या ऑप्शन डी है आर्गन। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अधातु बहुपरमाणिक जो है वो सल्फर है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, उसको क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है असमान, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है एक समान या ऑप्शन डी है धनात्मक। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक समान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्ञात्रिक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे, कौन थे वो। ऑप्शन है आपका गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी ऋषभनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ या ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वर्धमान महावीर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन ए है जयंत कलिका, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है सत्यार्थ नायक या ऑप्शन डी है रंजन गंगोई। तो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयंत कलिता जो है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेसेस नामक पुस्तक के लेखक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपने 20 प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से कवर किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।